वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना है कि किस तरह से इसमें से जो है वो एक इंसिडेंट एंगल बनेगा, और इंसिडेंटली उसमें से जो है आपको ये पिन्स लगा के दिखाऊंगी मैं, जो आपको 2 पिन्स होंगी या 3 पिन्स वो एक ही रो में आपको दिखेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है बेटा? प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये प्रिज्म है इसके ऊपर हमने मार्क कर लेना है किसी भी एक साइड को। तो हमने इस साइड पे इस पे क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ताकि हमें इजी रहे इसको पहचानने में। अब इसको हम ये जो मार्क वाली साइड है इसको हम रखेंगे इस लाइन पे, ओके। रख लिया हमने लाइन पे, ऊपर नहीं रखना है, नीचे वाली साइड रखना है। अब जैसे ही हमने लाइन पे रखा है ये बिल्कुल इसके लाइन पे होना चाहिए, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। लाइन पे ना बिल्कुल इधर से दिख रहा है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एंड एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में इनको जोड़ देंगे। तो अब आपने देखा कि ये किसकी शेप आ गई, यहाँ पे प्रिज्म की शेप आ गई, जो हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म था उसकी शेप आ गई। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्रिज्म का हमने ड्रॉ करा है इसके ऊपर अगर आपको ऐसे पता चलता है तो आप स्केल से भी इसका पॉइंट जो मिड पॉइंट ले सकते हो, बट हम इजीली ऐसे भी मिड पॉइंट ले सकते हैं, ऐसे रख के। अगर आपको कंफर्टेबली आता है तो मिड पॉइंट मतलब इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका आ गया हमारे पास यहाँ पे सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये यानी कि सेंटर पॉइंट का मतलब है ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, बिल्कुल जो एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल है ना, जो बिल्कुल सीधा होता है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया। अब इस मिड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस पे हमने एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे 35 डिग्री का जो है वो एंगल हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस मिड पॉइंट की क्या लगानी है, यहाँ पे एक रे लगानी है, हमें ये लाइन लगानी है, ये आ गई यहाँ पे लाइन आपके पास, ठीक है। लाइन लगाने के बाद अब इसी लाइन पे हम डी की हेल्प से, इसको प्रोटेक्टर भी बोलते हो आप, है ना। तो प्रोटेक्टर से बिल्कुल यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, इसके सेंटर में आपने इसको रखना है, ये 90 डिग्री यानी कि लाइन जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे, और ये पॉइंट इसके ऊपर रखना है आपने। और कितने डिग्री का एंगल बनाना है, हम ले रहे हैं यहाँ पे 35 डिग्री का। ऐसे 35, 45, 55 के एंगल्स आगे बनते जाते हैं। तो 35 डिग्री का एंगल कहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ पे, क्योंकि ये 30 है, 35 एंड 40, तो ये बनाया हमने यहाँ पे एंगल। तो ये एंगल आ गया, इस रे को भी हमने क्या कर दिया, टच कर दिया। और आगे हमें कौन सी लाइन लेनी है, ये डॉटेड लाइन, जो आगे तक हमने बढ़ा दिया। अब ये कितने डिग्री का बना बेटा, कितने डिग्री का बनाया ये मैंने, 35 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन, ये आया आपके पास 35 डिग्री का। अब ये जो 35 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है, तो ये एक इंसिडेंट एंगल जो है वो ड्रॉ हो गया है। तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पिन्स लगाएंगे। पिन्स इसके ऊपर जो ड्राइंग पिन्स होती है ना आपकी, वो पिन्स हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे कि एक पिन होगी, और ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड पिन होगी, ठीक है। 2 पिन्स यानी कि बिल्कुल इक्वल में लगानी है आपने। पहले ऐसे आप बोर्ड भी अच्छे से सेट कर लेना ताकि ये घूमे ना। अब हमने ये जो प्रिज्म है ना, प्रिज्म, इसको क्या करना है, हमने जिस रे पे जैसे इसको रखा था वैसे ही हमने इस रे पे ऐसे करके रखना है जैसे हमने इसको। और ये जो हमने मार्क किस लिए लगाया था, ताकि हमें याद रहे कि इस साइड को हमने रखा हुआ था। ये प्रिज्म आपका बिल्कुल एक्यूरेट रे पे होना चाहिए। और यहाँ से देखना, आओ क्रिश यहाँ से देखो, ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना हमने, आपको पिन्स दिख रही हैं, पिन्स एक ही लाइन में दिख रही है, एक ही पिन दिख रही है ना। पिन कितनी लगाई है, और हमने 2 लगाई है, लेकिन दिख कितनी रही है हमें, एक ही पिन जो है वो हमें यहाँ पे दिख रही है। तो इसी तरह से आप भी देखो आलोक, एक ही पिन दिख रही है, सिर्फ यहाँ से देखना है आपने, यहाँ से ये जो लाइन डॉटेड लाइन लगाई है आपने, दिख रही है आपको, ठीक है। आप भी देखो, महक देखो 1 बाय 1 जी, यस, ठीक है। सारे बच्चे देख लो 1 बाय 1 इधर देख लो, कर दी, यस, यहाँ से बेटा, यहाँ से दिख रही है, एक पिन दिख रही है तुम्हें, ठीक है। तो ये इंसिडेंटली हमारे पास एंगल, इसी तरह से आप 35 के बाद इसी तरह जैसे ये ड्रॉ करा, 55, 45 आगे से आगे आप ड्रॉ कर सकते हो। और प्रिज्म जो है बेटा वो एक कांच का टुकड़ा है, वो आपको भी पता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया तुम्हें। अब इसको जब हम धूप में रखते हैं, है ना, धूप में रखते हैं तो देखो इसकी
रिफ्लेक्शन पड़ती है, अभी तो धूप भी कम है, और इसमें से कितने कलर्स आते हैं, इसमें से 7 कलर्स, जैसे रेनबो में से कलर आते हैं ना, वैसे इसमें से 7 कलर्स जो है वो बाहर स्प्रेड होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया सबको? थैंक यू सो मच बेटा।